नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवद्धायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवद्धायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्तारो सर्वपावकनाशनो मङ्गलानं च सौवेशं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मंगलम। मंगलाचरण आप लोग भी कर लो, दोनों के, बाबूलाल जी और शांतिलाल जी। सौरभ वो अठई वाला शांता का बेटा। हाँ, मंगलाचरण और फिर शत्रुघ्न जी। जय श्री तुलसी तुम राष्ट्र संत कहलाए, मानव को दिखाने तुम दीप शिखा बनाए। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। गणाधिपति परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी के चरणों में सब भक्ति वंदना। परीक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को वंदन। वंदन महान तपस्वी वर्तमान आचार्य श्री महासमान जी को, अत्र विराजन मुनि श्री यशवंत कुमार जी, मुनि श्री मोक्ष कुमार जी के चरणों में सब भक्ति वंदना। उपस्थित श्रावकगण जय जिनेन्द्र। आज का कार्यक्रम आचार्य श्री तुलसी के 111वें जन्मोत्सव पर अणुव्रत दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं मंगलाचरण के लिए दयामन सभा से निवेदन करता हूँ।
ओम नमः। इसी क्रम में निवेदन अनुव्रत समिति के मंत्री सब्रमान जी। ओम गुरुदेव तुलसी। जब तुलसी का नाम आता है तो पूरे विश्व का ध्यान एक बार अर्पण की ओर। आज कार्तिक शुक्ला बीज और फागुन शुक्ला बीज, यानी आज 4 नवंबर। फागुन शुक्ला बीज को गुरुदेव तुलसी ने सदा शहर में विक्रम संवत 2005 मंगलवार को अरवण का आह्वान किया था, अरवण को उद्बोधित किया था। इसलिए आज अरवण दिवस है। अरवण दिवस को संयम दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और क्योंकि उस दिन मंगलवार था, इसलिए प्रत्येक मंगलवार को हम संयम दिवस के रूप में मनाने का प्रयास करेंगे, आह्वान करेंगे। प्रत्येक मंगलवार संयम दिवस, संयम दिवस, संयम के अभ्यास करते हैं। मुख्यतः 3 सूत्र उस दिन के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिनका हम पूर्ण जागरूकता के साथ निश्चित रूप से अनुसरण करें। संयम के प्रति हमारी जागरूकता, हमारी आशा, विचार और व्यवहार में संयम को अपनी निश्चित के रूप में शामिल करने में भूमिका है। जैन समाज के अलावा दूसरी समाज के लोगों में भी हम चाहते हैं कि संयम की अनुपालना ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, ताकि गुरुदेव तुलसी का ये जन्मदिन अरवण दिवस सही तरीके से संपन्न हो सके। उसमें 3 सूत्रों में पहला सूत्र ये है कि 1 घंटे की मौन की साधना करें। और दूसरा है कि उस मंगलवार के दिन हम किसी भी प्रकार का कोई व्यसन नशा नहीं करेंगे। और तीसरा संकल्प हमारा ये होगा कि उस दिन हम बाजार की या घर की तली भूनी वस्तुओं का ग्रहण नहीं करेंगे, सिर्फ सात्विक आहार ही ग्रहण करेंगे। ये 3 सूत्र अगर हम अनुपालन आज के दिन के रूप में कर रहे हैं, अरवण दिवस के रूप में कर रहे हैं, तो संयम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाएगी। गुरुदेव तुलसी का एक रूप पंक्ति में थोड़ा सा, जैसा मैं अभी श्रद्धा में गीतिका प्रस्तुत की, अरवण गीतिका, ये अरवण की जान है और तुलसी का प्राण। गुरुदेव तुलसी की संयम जीवन प्राण, उनका प्राण बोलना है। गुरुदेव तुलसी एक एक शब्द इतनी खूबता के साथ उन्होंने एक गीतिका और अरवण को भी बड़े प्रेम से सबके भोगो, तुलसी का अरवण अभियान मांगे, और से वो समाज में करो प्रदान, बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से। पहले
निवेदन तेरापन सभा से पूर्व अध्यक्ष श्रीमान मुसम्मित अध्यक्ष। आराध्य देव श्री श्रवण विद्यार्थी भूमि श्री हेमंत कुमार मोक्ष कुमार के श्री श्रवण आज के दिन एक पुण्यात्मा का लाडनू शहर में जन्म हुआ, जो आगे चलकर तेरापंथ धर्म संघ के नवों आचार्य के रूप में धर्म संघ को एक आचार्य मिला। आचार्य श्री तुलसी ने जैन धर्म को, उसमें भी तेरापंथ धर्म संघ को एक नई पहचान, नई ऊंचाई और नए ज्ञान इस धर्म संघ को दिए। काफी कुछ जो धर्म संघ को अणुवत का एक उद्बोधन जो आगे चलकर सतीशी कोण के लिए, जैसे सती ने बताया, एक प्राणी मात्र के लिए उपयोगी बना। एक उन्होंने नारा दिया, निज पर शासन धीर अनुशासन। आप अपने आप में सुधार करोगे, अपने आप को सुधारोगे तो दूसरे को एक उपदेश या कुछ भी सुधरने की बात कह सकेंगे। मारवाड़ी में कहावत है, दूध को बहन खाया, दूध ने शिक्षा दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुवाद के माध्यम से आचार्य जी तुलसी ने यह बताया कि पहले अपने आप में सुधार लाओ, अपने आप में संयम लाओ, उस नियम अपने आप में धारण करो, उसके बाद दूसरों को बताओ भाई ये नियम है, ऐसे है, आप पालना करोगे, आपका भाव आने वाला भाव सुधरेगा। इसी क्रम में आचार्य श्री तुलसी ने धर्म संघ को काफी कुछ बातें, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे आने का एक माध्यम, एक स्टेज दिया। उससे पहले महिलाएं स्टेज पर आकर बोलना या कुछ भी बात करना, रूढ़िवाद को इतना था, रूढ़िवाद को मिटाया, काफी कुछ आया इसी लोगों में। इसी क्रम में मेरा निवेदन तेरापंथ महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती रंजन देवी ले गई। आराध्य देव के श्री चरणों में सब वंदन, अत्र विराजित मुनि श्री के चरणों में वंदन, उपस्थित श्रद्धालु श्रावक समाज को जय जय। जिसने नारी को प्रेरित कर बना दिया था सबल सकाम, जिसने नारी को प्रेरित कर बना दिया था सबल सकाम, उस तुलसी गुरु के चरणों में, उन तुलसी गुरु के चरणों में महिला मंडल करे प्रणाम, महिला मंडल करे प्रणाम। मैं अपने
अमर कथा दोहराती हूँ। 30 अक्टूबर सन 1914 का दिन था पावन, राजस्थानी नगर लाडनू गाँव चंदेरी मन भावन। साधारण परिवार में जन्मा एक असाधारण बालक, तेजस्वी ओजस्वी मनीषी, तेजस्वी ओजस्वी मनीषी, नैतिकता का गुण गायक। मावत नाम पिता झूमर बल जीते जैन संस्कारी, बड़े भाई श्री चंपालाल जी बीते मुनि दीक्षाधारी। जिस वय में सारे बच्चों को खेल खिलौने भाते हैं, सांसारिक और स्वाधीन रस करके रंग भरमाते हैं। उस 11 की अल्प आयु में, उस 11 की अल्प आयु में तुलसी जी ने दीक्षा ली। गुरुआचार्य स्वीकार करने से जो आध्यात्मिक शिक्षा ली, 13 पंथ के गणापति तुलसी को शीश नवाती हूँ। युवा अवस्था मनमा की कुछ फिसलन भरी कहानी है। युवा अवस्था मनमा की कुछ फिसलन भरी कहानी है। उस 22 की वय में तुलसी, उस 22 की वय में तुलसी जी ने संयम के परियाग बने। गंगा उगने 13 पंथ जैन युवा आचार्य बने। ऐसे प्रेरक प्रज्वल पाई, ऐसे प्रेरक प्रज्वल पाई, यशोगान में गाती हूँ। अनुव्रत के अनुशास्ता की मैं अमर कथा दोहराती हूँ। अनुव्रत के अनुशास्ता की मैं अमर कथा दोहराती हूँ। मानवता के अद्भुत मानक, मानवता के अद्भुत मानक, विश्व शांति के सजग साधक, 13 पंथ के गणाधिपति तुलसी को शीश नवाती हूँ। अनुव्रत के अनुशास्ता की मैं अमर कथा दोहराती हूँ। अनुव्रत के अनुशास्ता की मैं अमर कथा दोहराती हूँ। ओम नमः। ओम नमः। आचार्य श्री तुलसी ने उस समय महिला सशक्तिकरण के साथ कई कुरीतियों को भी समाप्त किया है, तो महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी सभी की ओर से निवेदन मुनि श्री मोक्ष कुमार। तो ध्यान नित्य ध्याऊं रे गुरुदेव तुलसी का, मैं तो ध्यान नित्य ध्याऊं रे गुरुदेव तुलसी का। जय जय गुरुदेव तुलसी, जय जय हो, जय जय गुरुदेव तुलसी, जय जय हो। बड़े समता के भंडार वंदना के नंदन, बड़े समता के भंडार वंदना के नंदन, ए अहिंसा के अवतार वंदना के नंदन,
भव जीवों के तारणहार, वंदना के नंदन मेरा जीवन को प्राणधार, वंदना के नंदन ध्यान धरू पल पल शन 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 शन, अंतर मन से सूरत निहारू रे, गुरुदेव तुलसी का नित्य ध्यान नित्य ध्याऊ रे, गुरुदेव तुलसी का। धर्मचारी महान गुण धाम, जय तुलसी तुलसी, जय जयकार तुम्हारा नाम, जय तुलसी तुलसी, मंगलकारी तुम्हारा काम, जय तुलसी तुलसी, मुनि संजय भजे निष्काम, जय तुलसी तुलसी, जाप करूं पाप हरू इंगित का ध्यान धरूं, आत्मा सुधारू रे, गुरुदेव तुलसी का नित्य ध्यान नित्य ध्याऊं रे, गुरुदेव तुलसी का, गुरुदेव तुलसी का। गणाधिपति श्री तुलसी अपने तेरापन धर्म संघ के 90 आचार्य थे। उन्होंने छोटी उम्र में दीक्षा ले ली और आचार्य काड़ूगणी की लगभग 12 साल तक सेवाएं दी। उनके साथ ही रहे, अलग रहने का काम नहीं करा उन्होंने। और काड़ूगणी को विश्वास था कि अब इस तट पे कोई बैठ सकता है तो आचार्य मुनि तुलसी थे। जब मुनि तुलसी को युवाचारी पद बनाया, उन युवाचारी चद्दर उड़ाई गई तो सबको आश्चर्य हुआ। 22 साल के सन तेरापन धर्म संघ का आचार्य, तेरापन धर्म संघ में नहीं पूरे जैन समाज में चर्चा होने लग गई कि इतने छोटे सन आचार्य बने हैं, अब इस तेरापंथ का क्या होगा, कैसे चलेगा ये तेरापंथ। लेकिन आचार्य तुलसी अपने आप में इतने गुणवान थे और उनका हर एक निर्णय, चाहे कैसा भी निर्णय लिया हो, लेकिन विरोध बहुत होता था। अपने समाज के भी करते थे, अपने लोग भी करते थे, बाहर वाले तो कर ही रहे थे, अपने समाज में भी होता था। आचार्य श्री तुलसी ने आज के दिन ही सबसे पहले शमनी दीक्षा का चालू किया और रूढ़िवाद के लिए गुरुदेव ने खूब आगे बढ़ाया। दहेज के लिए क्या करवाए, रूढ़िवाद के लिए गुरुदेव ने खूब प्रयत्न किया और खूब इसको आगे बढ़ाया। और महिलाओं को आगे बढ़ाने में गुरुदेव तुलसी का पूरा सहयोग रहा। और गुरुदेव ने कभी यह नहीं सोचा कि आगे भविष्य में क्या होगा, और भविष्य की चिंता नहीं की, ना तो कोई विरोधों की चिंता की। यहाँ तक साधु संत भी विरोध करते थे, ना तो उनकी चिंता की, ना समाज की चिंता की। जब शमनी दीक्षा फरमाई गई तो उनके पिताश्री सब आ गए, हम तो शादी बनाना चाहते हैं, हम शमनी नहीं बनवाना चाहते। और ये शमनी दीक्षा क्या है हमारे समझ में नहीं। गुरुदेव ने फरमाया, दूंगा तो शमनी दीक्षा, लेनी हो तो लो, नहीं तो आप रहने दो। उसमें से 6 मुमुक्षु बहनों की दीक्षा पहले हुई, सबसे पहले। और आज भी मुमुक्षु बहनें, 2 मुमुक्षु बहनें आज भी विकसित हुई शमनी अवस्था में सेवाएं दे रही है। गुरुदेव की दृष्टि बहुत दूर तक थी कि ये तेरापंथ ना तो सिर्फ भारत तक ही सीमित रहे,
देश विदेश में भी जाए तो शमनी का चयन करके देश विदेशों तक भी उसे आगे बढ़ाया। जब रूढ़िवाद की बात आती है मेरे मन में ख्याल आता है, यहाँ की रूढ़िवाद देखता हूँ तो आज भी 5 दिन तक उठावना, उसके बाद 2-2 महीने तक भी इनकी साड़ियाँ देख रहा हूँ, 2-2 महीने हो गए, क्या 2 महीने हो गए, क्या वो वापस आ जाएंगे जाने वाले। दर्द तो मन में होना चाहिए, कपड़ों में नहीं, लोगों को दिखाने से नहीं होता। मैंने अभी 2 समाज से मेवाड़ में किए, कभी राजस्थान में रहने का काम नहीं पड़ा, फिर भी 2 समाज से मेवाड़ में किए मैंने, वहाँ भी तो देखा मैंने, वहाँ तो दूसरे दिन तीसरे दिन सब काम खत्म, दूसरे दिन उठावना हो जाता है और 7वें दिन उनकी स्मृति सभा कर लेते हैं, उसके बाद कोई आना है कोई जाना है। 7 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर पूरा काम खत्म कर देते और 5-7 दिन के बाद तो कपड़े भी बदल लेते, लंबा नहीं रखते। मैंने इस चीज़ पे महाराज से भी मैंने बात की थी, महाराज जी यहाँ तो अभी इतनी रूढ़िवाद है, तो महाराज ने फरमाया कि ये तो बहुत कम हो गया, पहले तो 2-2 महीने 4-4 महीने रहता था, तो ये तो अब तो 5 दिन में आ गए, ये तो अभी बहुत कम हो गया। मेरे कभी काम नहीं पड़ा इतना देखने में, जब भी हमारे घर पे हुआ तो कि 15 दिन के अंदर सब 15 दिन सब 15 दिन 21 दिन में कपड़े बदल लेते थे, अपना मेहंदी लगा लेते थे। लेकिन ये रूढ़िवाद छोड़ना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए कि जाने वाला तो गया, वो तो नियति है, जो आएगा उसे तो जाना ही है। ना अपने गुरुदेव ने ये फरमा दिया है कि अपने को ये रखना नहीं है, तो हम किसके लिए रखें इसकी, क्यों इसको बढ़ावा दे आगे। आज आप लोगों की पीछे वाली पीढ़ी वापस रखेगी, उसको और बढ़ावा ही दिया जाएगा। अपने तो जितना हो सके उतना कम समय में अपना काम निकाल देना चाहिए। और आचार्य तुलसी ने तो इतने काम किए जिसकी कोई कहा नहीं। 60 साल तक आचार्य रहने के बाद भी उन्होंने इतने काम किए, और आचार्य पद छोड़ने के बाद, गणाधिपति तुलसी बनने के बाद भी अंतिम समय तक भी काम करते। काम में बिल्कुल भी ये नहीं था उनकी, और उनकी योजना आगे से आगे अपने धर्म संघ को कैसे आगे बढ़ा। ऐसे तेरापन मेरा दर्शन मेरे जीवन में भी मैंने पढ़ा था कि कोई धर्म का दिल्ली में गोष्ठी थी, सब धर्मों के आचार्यों को, बड़े बड़े पदाधिकारी को बुलाया गया था, और गुरुदेव का चतुर्मास चल रहा था। चतुर्मास के 9 दिन या 11 दिन के बाद वो प्रोग्राम था, और 3 दिन का प्रोग्राम था। गुरुदेव ने सिर्फ 11 दिन में दिल्ली पहुंच गए, और उसको 1 दिन का प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया। जब उन्होंने गुरुदेव ने वो प्रोग्राम अटेंड किया तो उस लोगों ने देखा ये संत क्या बोलेंगे, इनके पास क्या है, जैन संतों के पास क्या है। जब जैसे ही गुरुदेव ने बोलना प्रारंभ किया, फरमाना प्रारंभ किया, लोग देखते के देखते रहे। तो गुरुदेव कभी ये नहीं सोचते कि आगे क्या होगा, लेकिन गुरुदेव का लक्ष्य वही रहता जो वो सोच लेते, वो समझ लेते कि मेरे को ये काम करना है, तो उसको करके दिखा देते। और किसी की बातों में नहीं आते, और किसी से पूछना सलाह करना उनके हिस्ट्री में भी नहीं था। खाली जानकारी देते थे कि मैं ये करने वाला हूँ, लेकिन पीछे हटना उनकी हिस्ट्री में भी नहीं था। बहुत सारी विरोध होने के बाद भी गुरुदेव अपनी मंजिल पे आगे बढ़ते रहे। यूँ तो आज भी देखने जाए तो विरोध तो आज भी होता है। बहुत जने आते हैं, अपने दूसरे स्थानों पर से 13 पर मंदिर मार्ग की छोड़, अपने भी आते हैं, महाराज ये पंखा क्यों, ये लाइट क्यों, ये बाथरूम क्यों। तो अपने संग में रह के अपने गुरु की आज्ञा नहीं मान रहे हो, आप आज भी गुरु के ऊपर उंगली उठा रहे हो। आप गुरु ने कुछ सोच समझ के खोला होगा, कुछ भी खोला होगा, तो
आपको गुरु की इंगित पे ध्यान देना चाहिए, ना कि क्यों का प्रश्न उठाना चाहिए। जो गुरु कह देते हैं वो सर्वोपरि होता है। अपने जीवन में तो वही उतारना है जो गुरु की आज्ञा हो। गुरु फरमा दिया है उसको अपने जीवन में उतारना। क्यों का प्रश्न कभी नहीं उठना चाहिए। और आचार्य तुलसी ने तो कभी किसी को तू कहने का काम नहीं था, और उनका अनुशासन इतना तेज था कि नाम से ही कोई साधु संत हो तो उनको डर लगता कि गुरुदेव ने याद किया, तो उनको ऐसा लगता क्या बात हो गई, क्या गलती हो गई हमारे। जब कोई याद कर लेता उनको इतना डर पहले से लग जाता। ऐसे तो मैं भी बचपन में था तो आचार्य तुलसी के पास वैरागी रहा हुआ हूँ 4-6 महीने तक। तो जैसे ही 4 बज के संत आते तो बोलते उठ जाओ एक बार दर्शन करके आ जाओ, सोना हो तो वापस आके सो जाना, लेकिन एक बार दर्शन करके आ जाओ। गुरुदेव पूछेंगे क्यों लेट आए। तो जैसे ही गुरुदेव के दर्शन करने जाते गुरुदेव पूछते भाई आज क्या अध्ययन किया, कल सुनाओ, गलती होती उसको सुधारो, वापस वही याद करो, उसके बाद दूसरा याद करो, उससे पहले दूसरी चीज याद नहीं करती। तो गुरुदेव का इतना अनुशासन होने के बाद गुरुदेव ने तो अपने जीवन काल में इतने आयाम दिए, इतने काम किए जितना तो कोई अपने धर्म संघ में नहीं किया। और गुरुदेव ने लगभग कन्याकुमारी तक को टच कर लिया था। पूरी लगभग भारत की लगभग ऊपर की नॉर्थ की थोड़ी सी रह गई, बाकी पूरी भारत की यात्रा कर ली थी। और गुरुदेव तुलसी चाहते थे कि जहां कहीं अपना परिवार हो उनको संभाले जाके और अपना ध्वज फैलाए। साउथ में ऐसे भी संत, ऐसे भी श्रावक हैं जो कभी गुरुदेव के दर्शन नहीं किए थे, उनको भी गुरुदेव के श्री चरणों में रहने का, सेवा करने का मौका मिला था। जो बहुत परिवार ऐसे हैं कभी राजस्थान आते ही नहीं होंगे, ऐसे भी परिवार वहां साउथ में थे, लेकिन गुरुदेव उनको संभाला। और इस बार आचार्य महासमंद जी ने भी सबको संभाला वापस और सबको जोड़ने की कोशिश की और आगे से आगे जुड़ भी रहे और अपना धर्म संघ अच्छे से अच्छे चल रहा है। इसी के साथ ओम हर। इसी क्रम में अभी सभी की ओर से पन्नगीत सुरेन्द्री च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को भक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक, महातपस्वी, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी, उपस्थित श्रावक श्राविका, कार्तिक शुक्ला द्वितीया का दिन भारतीय संस्कृति के अंदर यह दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। दीपावली के 5 दिन माने जाते हैं, 13 से लगाकर दूज तक से। तो वैसे दीपावली का अंतिम दिन भी है और यह दिन तेरापन धर्म संघ में इसलिए महत्वपूर्ण रखता है। इस तेरापन धर्म संघ को विकास के आयाम देने वाले, विकास
के शिखरों पर पहुंचाने वाले तेरापंथ धर्म संघ के नवम अधिशास्ता विकास पुरुष गणाधिपति पूज्य गुरुदेव तुलसी का जन्मदिन है। आचार्य तुलसी आज जो कि विशिष्ट दिन है, भाई दूज का दिन है, उस दिन उन्होंने इस धरा पर अवतरण किया। दूज का महत्व वैसे भी भारतीय संस्कृति में विशेष रहा है और दूज का चांद दर्शनीय रहा है और गणाधिपति पूज्य गुरुदेव वे भी दर्शनीय रहते। दूज का महत्व न केवल सनातन हिंदू संस्कृति के अंदर बल्कि मुस्लिम संस्कृति के अंदर भी दूज के चांद का विशेष महत्व रह गया है और उनका जो मुख्य पर्व है ईद का, वह तो दूज के चांद के दर्शन के बिना प्रारंभ ही नहीं होता है। तो ऐसे दूज में जन्मे आचार्य तुलसी हमारे लिए विशेष वंदनीय, आदरणीय, सम्मान्य रहे हैं। आचार्य तुलसी तेरापंथ धर्म संघ में 9वें आचार्य बने। 9 का अंक भी अपने आप में भारतीय गणना के अंदर विशिष्टता को लिए हुए है और इसे अखंड अंक कहा गया है और 9 को 9 से जोड़ते जाए, 9 और 9 18, 9 और 9 27 या गुना करते जाए और उन अंकों की जब भी गणना करते हैं, कहते हैं वे अंक 9 में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात 9 दूनी 18, 1 और 8 9 बन जाते हैं। 9 3 27, 2 और 7 9 बन जाते हैं। 9 चौक 36, 3 और 6, तो 9 का अंक अपने आप में विशिष्टता को लिए हुए है, ऐसा अंक कहीं नहीं। और तेरापंथ धर्म संघ में आचार्य तुलसी भी आचार्य भिक्षु की तरह ही विशिष्टता को लिए हुए थे। आचार्य तुलसी का दूज को जन्म हुआ था। 9वें वे आचार्य बने थे। 2 और 9 को जब जोड़ते हैं 11 का अंक संपादित होता है और उन्होंने जब दीक्षा ली वह वर्ष भी 11 वर्ष के थे और 11 का अंक कहते हैं संगठन का प्रतीक होता है। 1 और 1 11, ये जो कहावत है वह एकता की सूचक है कि जब 2 व्यक्ति 2 नहीं होते हैं, 1 और 1 हो जाते हैं तो संगठन मजबूत होता है और जहाँ संगठन मजबूत होता है वह संगठन शक्तिशाली भी होता है और वह गति प्रगति भी करता है। तो आचार्य तुलसी उन्होंने इस संगठन को मजबूत भी बनाया और आगे भी बढ़ाया। आचार्य तुलसी के साथ में 2 और 9 के अंक जो जोड़े हैं वह एक और विशेष कार्य की तरफ ध्यान दिलाता है। एक कहावत है 9 2 11 अर्थात भाग जाना। तो तेरापंथ धर्म संघ किसी जमाने के अंदर इसका इतना विरोध हुआ कि जिसकी कोई सीमा नहीं और इस धर्म संघ की इतर संप्रदाय, दूसरे संप्रदाय चूहे बिल्ली वाले धर्म संघ के नाम से
पहचानते थे और इन्हें चूहा बिल्ली का धर्म संघ कहते थे। लेकिन आचार्य तुलसी ने जो जो काम किए, एक से एक नए अवदान दिए कि आचार्य तुलसी और तेरापंथ एक दूसरे के पर्याय बन गए। और जिस तेरापंथ धर्म संघ को जैनों का संप्रदाय मानने में भी हिचकिचाहट होती थी, वह न केवल जैनों का संप्रदाय बल्कि जैनों का पर्याय उनको बना दिया गया। और जो दूसरे लोग हैं, जब जैनों से कोई अपेक्षा होती है तो पहले जैनाचार्य तेरापंथ के आचार्यों के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ एक आचार्य का नेतृत्व है, संगठन का नेतृत्व है और एक आचार्य के निर्णय के ऊपर सारे निर्णय यहाँ पे हो जाते हैं। तो आचार्य तुलसी ने ये जो चूहा बिल्ली वाली बातें हैं उनको तो 9-2 कर दिया। भूल गए लोग कि चूहा बिल्ली वाला भी कोई धर्म संघ था। आज जैनत्व के विकास के रूप में तेरापंथ धर्म संघ को पहचाना जाता है। और आचार्य तुलसी ही ऐसे आचार्य थे कि उन्होंने देखा कि इसको विश्व धर्म कैसे बनाया जाए, और इस कल्पना के साथ उन्होंने एक नई कल्पना की। और तीर्थंकर होते हैं वे तीर्थ की स्थापना करते हैं, और तीर्थंकर प्रभुओं ने हमेशा 4 तीर्थ की स्थापना की। आचार्य तुलसी वे भी तीर्थंकर के प्रतिनिधि थे और उन्होंने एक कलयुग में नया तीर्थ दिया, 5वां तीर्थ दिया, और वह समान श्रेणी के रूप में प्रख्यात हुआ। और उसके माध्यम से उन्होंने समुद्र पार जैन धर्म को पहुंचाने का प्रयास किया। और आज भी तेरापंथ धर्म संघ का समणी वर्ग विदेशों में जाकर जैन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आचार्य तुलसी ने देखा कैसे जैन धर्म को और फैलाया जाए। उन्होंने कल्पना की और यूनिवर्सिटी का एक सपना उनके सामने आया, और जैनों की पहली यूनिवर्सिटी जैन विश्व भारती संस्थान के रूप में स्थापित हो गई, जो यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। और जो यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, उसके रिजल्ट, उसके परिणाम पूरे विश्व के अंदर मान्यता प्राप्त होते हैं। और आज उन्हीं यूनिवर्सिटियों में पढ़ते पढ़ते तेरापंथ का समणी वर्ग विदेशों की यूनिवर्सिटी के अंदर अपना प्रशिक्षण दे रहा है, और वहाँ उनकी मांग है, वहाँ उनकी डिमांड है। तो ये आचार्य तुलसी की कल्पना और सपना का रूप था। विरोध तो बहुत हुआ था, लेकिन आचार्य तुलसी वे विरोधों से घबराने वाले आचार्य नहीं थे, और परंपराओं में झगड़े हुए आचार्य नहीं थे। परंपराओं से हटकर नए निर्णय लेने की क्षमता उनमें होती थी। लीडरशिपिंग का जो गुण है, नेतृत्व का जो गुण है, अगर किसी को सीखना हो तो आचार्य तुलसी से सीखा जा सकता है। और वही गुण आचार्य महाप्रज्ञ के अंदर और आचार्य महाश्रमण जी के अंदर हम आज भी देख सकते हैं कि किस प्रकार धर्म संघ का नेतृत्व हो रहा है, और धर्म संघ में नई नई गतिविधियां हो रही है। नई नई गतिविधि करना सामान्य बात नहीं होती है, और हर नेता ये कर भी नहीं सकता है। जिसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है वही कुछ नया काम कर सकता है, और नहीं तो लीक के ऊपर चलने वाले तो बहुत मिलते हैं, वे कोई विशेष काम नहीं कर सकते हैं। प्रभावपाती होना कोई बड़ा बात नहीं है,
लेकिन अनुशोच की बजाय प्रतिशोध की दिशा में जो कुछ काम करता है वही अपना एक नया इतिहास बना सकता है। और जो केवल इंतजार करते रहते हैं वो अपना समय निकाल लेते हैं, वे कोई नया काम नहीं कर सकते हैं और वे किसी भी संगठन को आगे भी नहीं बढ़ा सकते हैं। संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हर नेता के अंदर नए निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। जो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता है, इधर उधर पूछ के काम करते हैं, वे नेता कभी कोई कार्य नया काम वे नहीं कर सकते हैं। वे सफलता के चरम के ऊपर भी आगे नहीं बढ़ सकते। आचार्य तुलसी जिन्होंने जो जो काम किए, विरोध उनके बहुत हुए, लेकिन कभी घबराए नहीं। और विरोध की बात तो अलग, श्रावक समाज तो करता ही रहा। साधु साध्वियों ने भी विरोध करने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन आचार्य तुलसी साहसी व्यक्तित्व थे और अपने निर्णय के ऊपर वे अड़िग रहने वाले थे। इसीलिए तेरापन धर्म संघ को नए से नए अवदान देते रहे और युग के अनुसार जिसकी जो जरूरत थी उसको वे देते रहे। उन्होंने कभी इंतजार नहीं किया। कहा गया है, इंतजार में खड़े रहे वे आंसू ही पाते हैं, बढ़ने वाले चट्टानों पर कथा स्वयं लिख जाते हैं। इंतजार में खड़े रहे वे आंसू ही पाते हैं, बढ़ने वाले चट्टानों पर कथा स्वयं लिख जाते हैं। विश्वासों के और इरादे कांटों में रंग जाते हैं। विश्वासों की और इरादे कांटों में रंग जाते हैं। आसमान की छाती पर वे हस्ताक्षर कर जाते हैं। आसमान की छाती पर वे हस्ताक्षर कर जाते हैं। तो आचार्य तुलसी इन्होंने भी वही कभी इंतजार नहीं किया और उनके एक से एक अवदान अपने आप में नए नए अवदान थे। और उन अवदानों में सबसे मुख्य अवदान हमने जो स्वीकार किया वह है अनुव्रत आंदोलन का। क्योंकि शेष अवदानों में हो सकता है संप्रदाय की बू आती हो, उन्होंने अपने संप्रदाय के विकास के लिए उन्होंने कोई काम किया हो, लेकिन वे संप्रदाय की सीमा में नहीं बंधे रहे। वे संप्रदायातीत आचार्य कहे जा सकते हैं और संप्रदाय से हटकर उन्होंने मानवीय धर्म के लिए काम किया। इसलिए वे मानवता के पुरुष कहलाए और उन्होंने मानवीय धर्म की व्याख्या की अनुव्रत के माध्यम से। और उसके साथ में हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी परंपराएं उस आंदोलन से जुड़ी हुई है और उस आंदोलन को 75 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आंदोलन प्रारंभ करना और उसकी स्वर्ण जयंती और हीरक जयंती मना लेना अपने आप में उस आंदोलन की जीवंतता की प्रतीक है। तो आज भी अनुव्रत आंदोलन देश भर में और विदेशों में भी अपना काम कर रहा है। इसीलिए हम आचार्य तुलसी को जन्म दिवस को अनुव्रत दिवस के रूप में मना रहे हैं। और यह अनुव्रत दिवस 3 बार मनाया जाता है। तेरापन धर्म संघ में 3 बार मनाया जाने वाला ये एकमात्र दिवस है। पर्युषण पर्व में भी हम अनुव्रत दिवस मनाते हैं और 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर उसमें अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह होता है, उसमें भी अनुव्रत दिवस मनाया जाता है। और उनका जो जन्म दिवस है उस जन्म दिवस को भी हम अनुव्रत दिवस के रूप में मनाते हैं। आचार्य तुलसी ने विसर्जन जैसा भी महान अवदान लोगों के सामने प्रस्तुत किया। एक किसी पद के ऊपर आना सामान्य बात नहीं होती है और हर व्यक्ति पद की दौड़ में दौड़ता भी है, लेकिन पद का विसर्जन करना ये अपने आप में
विशिष्टता लिए गए। और तेरापन धर्म संघ के आचार्य पद का विसर्जन करना ये तो कोई मामूली बात नहीं है। तेरापन में आचार्यों का स्थान तीर्थंकरों के समान होता है। उस पद का विसर्जन करके अपने आप को एक सामान्य मुनि के रूप में स्थापित करने का कोई संकल्प सामान्य व्यक्ति नहीं ले सकता है। तो आचार्य तुलसी ने स्वयं अपने पद का विसर्जन कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया। विसर्जन पुरुष के रूप में भी हम आचार्य तुलसी को जान सकते हैं। उनके अवदान तो बहुत है और एक एक अवदान उनकी भी अपनी विशिष्टता है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। हम आचार्य तुलसी से प्रेरणा लें और उन्होंने धर्म संघ को जो गति दी, प्रगति दी, हम भी उस धर्म संघ को गति प्रगति देने में अपना योगदान करें। यही हमारी आचार्य तुलसी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। ओम अर्हं। ओम अर्हं। जैसे कि गुरु जी ने अध्यक्ष तुलसी के जीवन परिचय पर हम सभी को कैसे प्रेरणा लेनी थी उसके बारे में बताया। अभी मेरा मत योग परिषद से ललित जी दलित आत्माओं के श्री चरणों में वंदन। उपस्थित हर कोई भाई और बहन हुयो ओ भिक्षु गणरी दान हुयो ओ लाल नूरो लाल कटे मायर थारो पुत्र कटे ओ चंदेरी ओ चांद कटे वो महाप्राण गुरुदेव कटे। मेवांशो में इतिहासा में मायर ग्यारह बरसारी आयु में तेरा पंथराई आसरण्या तेरा पंथ ने वे शिखर चढ़ा हो तेरा पंथ ने वे शिखर चढ़ा स्वर्गा में आप पधार्या हो मायर हो थारो पुत्र कटे ओ चंदेरी रो चांद कटे ओ महाप्राण गुरुदेव कटे। तू गढ़कुल में थे जन्म लियो विक्रम संवत 70 में पूरा पगलिया मंडपाया मावदना जी रे आंगणिये शासन रोल बिन तुलसी हो शासन रोल बिन तुलसी सुनो सुनो मन लागे वो महाप्राण गुरुदेव कटे। सूरज सूचम के भाल धारो चेहरे पे तेज अनूठो है संयमरी भाषा सूचिन रे गणसे जे समझियो है शासनरी अनड़ बिन तुलसी हो तेरा मतलब में हारिणी हरियो गणी आवे मायर थारो भूत कटे वो चंदेरी हो लाल कटे। नय भारी तुलसी गुरुवरी लागे केसर और चंदन है माथे पर तिलक करुणरी इस धरती में नितवंदन है या जन्मभूमि या तीर्थभूमि हो या जन्मभूमि या तीर्थभूमि दर्शन कर मन हर्षावे मायर हो थारो भूत कटे ओ चंदेरी रो चांद कटे ओ महाप्राण गुरुदेव कटे ओ लाडा कटे। ओम अर्हं। आज के अनुभव दिवस के साथ साथ 2 कार्यक्रम और हैं। तेरापन सभा का जो पूरे चतुर्मास कालिक में जिन्होंने बड़ी तपस्याएं की उन सभी तपस्याओं का बहुमान तेरापन सभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम सब अभिनंदन जिनमें प्रायोजक परिवार है श्रद्धानिष्ठ श्रावक सर्व स्वर्गीय श्री शंकरलाल जी की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी
श्रीमती उमराव देवी की प्रेरणा से भेलड़िया परिवार तपस्या के इसी अभिनंदन के साथ साथ तेरापंथ युवक परिषद के जो प्रायोजक परिवार है उनका भी बहुमान आज दिया जाएगा। सबसे पहले तपस्या के बहुमान के लिए तेरापंथ सभा से जो कार्यकारिणी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, महावीर जी भेलड़िया और प्रायोजक परिवार से श्रीमती उमराव देवी, सोनलाल जी, बसंती देवी, सुरेंद्र जी सालेचा और विक्रम जी सालेचा, आपकी तरफ से सभी को बहुमान दिया जाएगा। तो मैं एक एक करके नाम लेता हूँ सभी तपस्वियों का जो यहाँ उपस्थित हैं या उनके परिवार से जो आए हुए हैं, आप आगे आए और सम्मान ग्रहण करें। सबसे पहले मैं सिद्धि तप के लिए चंदा देवी चोपड़ा और श्रीमती उमराव देवी से अनुरोध है आप आगे आए और उसका सम्मान करें। तो उनके परिवार से बसंती देवी, श्रीमती चंदा देवी चौहान, चंदा देवी सालेचा कंठी तप, डिम्पल देवी श्री श्रीमान 13 की तपस्या, एक एक करके आप चंदा देवी सालेचा कंठी तप, डिम्पल देवी श्री श्रीमान 13 की तपस्या, उनके परिवार से कोई आया हुआ है? इसके बाद रक्षा देवी सालेचा, इन्होंने 11 की तपस्या की। उनके परिवार से, उनके पीर से नौ की तपस्या में नरेश जी छाजेड़ और धनपत जी सकलेचा, तपस्या के मैं नाम बता रहा हूं, जो भी यहाँ उपस्थित हैं आप आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमान शांतिलाल जी भंसाली, संतोष देवी लूसी चोपड़ा, अशोक कुमार जी सालेचा, जिन्होंने 8 और 9 की तपस्या की, हिमांशी चोपड़ा, नरेश जी, नरेंद्र जी सुरना, मनन गांधी मेहता, रिंकू देवी बुरट, सौरभ लोकड़, संपत राय जी कंकु चोपड़ा,
संपत राज जी कंकु चोपड़ा, उनके परिवार से कोई यहाँ उपस्थित है तो आप आगे बताएं। अशोक जी लोकड़, कमला देवी हेलड़िया, जयश्री देवी सालेचा, संतोष देवी चोपड़ा, जिन्होंने 8 और 16 की बड़ी तपस्या की। अदुश्री बंसाली, उर्मिला देवी बंसाली, जो भी नाम आ रहे हैं आपके परिवार से, जो भी यहाँ उपस्थित है, आप जरूर आगे बढ़ाएं। उर्मिला देवी बंसाली, कमला देवी सालेचा, शांता देवी लुंगड़, सोहन जी से निवेदन है। महेंद्र जी जोशी चोपड़ा, और सीधे बोले, सब सीधे बोले। हाँ ये बोले, हाँ ये बोले। बारह महीने की तपस्या जिन्होंने की है उनका नाम है पूरण जी चपलू की धर्मपत्नी, फ्लैट से कोई हो तो आप आगे आ जाए। ममता देवी संकलेचा, दीप्ति पूरण, ममता देवी मेहता, दीप्ति जी पूरण, सबका सीधा बोलो, सबका हमको बोलो। ममता देवी गांधी मेहता, समझ देते हैं। परीक्षण पर्व पर विशेष आराधना पर 3 नाम हैं। जो परीक्षण कालीन में एक पेपर दिया था, उस फॉर्म में जो 3 जो विशेष आराधना जिन्होंने की थी उनके नाम है श्रीमान गौतम जी जिरावला, रूपा देवी संकलेचा और चंदा देवी चोपड़ा। सभा से निवेदन है आप आगे बढ़ा रहे और अबुलाल जी मोगड़िया, महावीर जी सलेचा, कुसुमराज जी नांदेड़, गौतम जी जिरावला,
तपस्या में श्रीमती कमला देवी संकलेचा। एक बार मैं नाम ले रहा हूँ वापस 28 के, जो नहीं आए वो आप आगे बता रहे। जिनके समय थी अभी जिनके समय आ गई है, शांतिलाल जी बंसाली, सुरेंद्र जी सालेचा, इन्होंने 2 अट्ठाई की है, एक जसौल और एक पाली। फिर अपन सभा से आप बता रहे भावी जी दिलड़िया, अबुलाल जी उरट, सौरभ खंगड़, मनन गांधी मेहता, संतोष देवी जोशी चोपड़ा, हिमांशी चोपड़ा, मनन गांधी मेहता, रिंकू बुरट, संपतराज जी कपूर चोपड़ा, कमला देवी ढिलड़िया, संतोष देवी चोपड़ा, महेंद्र जी जोशी चोपड़ा, नरेश जी साजिद, लेट से कोई भावना जी ढिलड़िया, आप आगे बता रहे हो और भगवान का धनपत जी संकलेचा, 9 की तपस्या। गणेश जी का पूरे का नोट कर, और पूरन जी का भी दे दो, नोट कर दो। पूरन जी चपलोद की धर्मपत्नी, पूरन जी चपलोद, डिम्पल देवी श्री श्रीमान, ममता देवी गांधी मेहता,
सलेचा संघटनेने आपलं कमलादेवी संकलेचा नौकी तपस्वी संकलेचा और किसी का नाम अगर नहीं आया हो और आप यहाँ उपस्थित हो आगे अभी अगला कार्यक्रम देव के जो कार्य पूरे चतुर्मासी कालीन में जो प्रायोजक परिवार है उनका बहुमान एक एक परिवार का मैं नाम लेता हूँ। ये हमारे पूरे चतुर्मास कालीन के संरक्षक है। हमने एक ही बार प्रायोजक परिवार लिए, उसके बाद कोई भी अलग अलग कार्यक्रम में कोई प्रायोजक परिवार नहीं है। पूरे कार्यकाल में जो भी कार्यक्रम हुए प्रायोजक परिवार के जो हमें विशेष सहयोग मिला है उनके बदौलत ही सब कार्यक्रम सफल हुए। तो तेरहवां योग परिषद बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है आपके बहुमान के लिए। सर्वप्रथम मैं पुष्पराज जी, कैलाश जी, अभिषेक जी, अभिनंदन जी, हार्दिक आनंद कोठारी, पुष्पराज जी कोठारी की मातुश्री स्वर्गीय रेखा देवी, पिताश्री स्वर्गीय रमेश जी की स्मृति में महेंद्र कुमार लोकड़, तेरहवां योग परिषद उपाध्यक्ष ललित जी सलेजा से निवेदन है। साथ देवराज जी, संदीप कुमार जी बोरड, संजय ग्रुप, जितू भाई मोड़ोदर से अनुरोध आप करते हैं। साम अखिलाल जी, देवीचंद जी, जेठमन जी, अरविंद कुमार जी, कुमार बाजी संकलेचा गोल्डन विला, साम मूलचंद जी, गौतमचंद जी, डूंगरचंद जी, ललित कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी सालेचा परमेश्वरी गुरु, दाराचंद जी, ओम प्रकाश जी, नैनमल जी कोठारी, मातुश्री स्वर्गीय गौरी देवी, पिताश्री स्वर्गीय संपला जी की संकलेचा की स्मृति में जयलक्ष्मी ग्रुप, डूंगरचंद जी, मदनलाल जी, गौतमचंद जी, किशोर कुमार जी सालेचा अतुल ग्रुप, अशोक कुमार जी, दिनेश कुमार जी, विजय राज जी वडेरा, गोबरिया से निवेदन। अशोक कुमार जी, महावीर चंद
दुर्गचंदी हलड़िया। पारसमती किशोर कुमार जी चांदमती संकलेजा। पारसमती किशोर कुमार जी चांदमती संकलेजा। सर डूंगरचंदी सोमराजी तापे। डूंगरचंदी सोमराजी तापे। परिवार से लोग उपस्थित है तो आ जाए। प्रकाश चंदी केवलचंदी अशोक कुमार जी गांधी मेहता। विजयराज जी बड़ेरा से निवेदन आगे बढ़ा। परिवार प्रकाश चंदी केवलचंदी अशोक कुमार जी गांधी मेहता। बाबूलाल जी, प्रवीण कुमार जी विपट बीपीएल इनके परिवार से कोई यहाँ सर देवराज जी, अशोक कुमार जी बुरड़। अशोक कुमार जी, सुरेश कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी सालेचा जय जितेंद्र गुरु। अशोक जी सालेचा से निवेदन आप आगे बढ़ा रहे हैं। ओम सभी प्रायोजक परिवार का खूब खूब आभार। भक्तामर अनुष्ठान में भी हमारा विशेष सहयोग रहा श्रीमान अशोक जी, विजयराज जी वडेरा, जिन्होंने भक्तामर स्त्रोत यंत्र और पूरा कार्यक्रम का आयोजन के लिए प्रायोजक परिवार का खूब खूब आभार। आज के कार्यक्रम में गोपीनंदन के प्रायोजक परिवार की तरफ से नरेश जी जो भवन में पूरी अपनी सेवा देते हैं, महाराज के प्रति भोजरी पानी कोई भी व्यवस्था में आगे रहते हैं, उनकी भावना है कि नरेश जी को भी सम्मानित किया जाए। प्रायोजक परिवार से निवेदन है आप आगे आओ, नरेश जी को सम्मानित करें। डॉक्टर साहब शर्मा जी का भी आपके परिवार की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। आज वो यहाँ उपस्थित नहीं है, जयपुर गए हुए हैं। बहुत बहुत आभार। तेरापत युवा परिषद के द्वारा भी नरेश जी का सम्मान किया जा रहा है। तेरापत युवा परिषद के सभी सदस्य विजयराज वडेरा हम आगे बता रहे हैं, विक्रम जी सालेचा, जितू भाई मॉडल। हमारा कोई भी काम हो नरेश जी का एकदम सर्वोपरि, जो भी काम होता है नरेश जी बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं।
શક્તિનું નામ બોલ કે સભાઈ કરવા આવે છે હું નક્કી અમે પૈસા મના કર્યા આ 100 કિલો પૈસા ખાઈ दिए ना मैंने वो नाम दिए ना मैंने पर्ची दी थी ना क्या कार्यशाला वाले कार्यशाला कांतिलाल डेलडिया आशीष गांधी मेहता रत्नी देवी सालेचा एक पर्ची दी थी वो कहाँ है एक पर्ची दी थी ना प्रश्न एक उत्तर दो वाले मेरे पास नाम थोड़ी प्रतियोगिता हुई थी प्रश्न एक उत्तर दो जिनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को सम्मानित किया जाएगा फर्स्ट पे ललित गुरुड़ सेकंड पे जसोदा देवी सतलेजा थर्ड पे भावना जी डेलडिया अगर आप यहाँ उपस्थित हैं तो आप आगे बढ़ा रहे ललित जी गुरुड़ जसोदा देवी सतलेजा और भावना जी डेलडिया भावना डेलडिया का ले रहे हैं ललित गुरुड़ नहीं आया आशीष गांधी मेहता अरे वो है ना ममता जसोदा देवी सतलेजा और ललित गुरुड़ अच्छा अच्छा ठीक है वो कार्यशाला वाला है कार्यशाला में आशीष का तुम ले लेना आशीष का ले लेना भावना दे यशोदा को बाबूजी ले रहे हैं हाँ यहाँ ना पापा ललित गुरुड़ का ये ले रहे हैं गुरुड़ बस आशीष गांधी मेहता रत्नी देवी सालेचा केंद्र में एग्जाम हुए थे इस वक्त से जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आया उनका इस वक्त यूट्यूब से द्वारा सम्मानित किया जा रहा है सबसे प्रथम आएंगे कांतिलाल जी डेलडिया केंद्र में यूट्यूब से निवेदन है आप आगे बढ़ा रहे हो उनको सम्मानित करें कांतिलाल जी डेलडिया के परिवार से भी है डेलडिया परिवार से भी बता रहे हैं ये है ना भांजी भांजी है आशीष गांधी मेहता नहीं कांतिलाल जी डेलडिया की भांजी रत्नी देवी सालेचा आशीष गांधी मेहता हाँ आशीष गांधी मेहता आशीष गांधी मेहता हाँ ममता हमारा तो ठीक है नाम कितने लिए 4 लिए कि 5 लिए हाँ ठीक आज का 1 दिवसीय त्याग
ब्रेड खाने के त्याग है। उपवास के प्रत्याख्यान वाले खड़े खड़े उपवास बेला तेला जो भी हो, कल सवेरे सूर्योदय तक देव गुरु धर्म की साक्षी सु, तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। एकासन के प्रत्याख्यान वाले कल देव गुरु धर्म की साक्षी सु, एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलमरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक स्मरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे प्राइवेट परिवार की तरफ से जो भवन में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और उनका भी सम्मान प्राइवेट परिवार करता है। उसका है कोई रहेगा नहीं अपर क्या करो इनके भी समय भी और आप को यहाँ से दे सकते हैं। Gracias.